अरे ओ रुचि, चल जल्दी से अपने घर चल। देख तेरी माँ ने फांसी लगा ली है। ये आवाज़ थी रुचि के ही मोहल्ले में रहने वाले मोहन की। रुचि एक 10 साल की लड़की थी। वो और उसकी माँ कमला घरों में बर्तन पोछा करके अपना गुजारा करते थे। रुचि के पिता का देहांत बहुत साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुका था। तभी से दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थीं। मोहन की आवाज़ सुनते ही रुचि, जो कि वर्मा जी के घर का काम कर रही थी, वो सारा काम छोड़ बदहवास सी अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां जाकर देखा उसकी माँ फांसी के फंदे पर मृत अवस्था में झूल रही थी। ये देख वो मासूम जमीन पर गिर पड़ी। सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसने तो अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका में काम करने वाले रामदास से शादी की थी और बहुत खुशी से तीनों रहते थे। रामदास वैसे तो पहले से शादीशुदा था और 2 जवान लड़कों का बाप था, पर वह अपनी पहली शादी से खुश नहीं था और अपना परिवार छोड़ उसने कमला के साथ घर बसा लिया था। कमला ने भी अपनी कमाई जोड़ जोड़ के एक कमरे का मकान खरीद लिया था और तीनों उसी मकान में रहते थे। ऐसा क्या हुआ उस दिन कि कमला ने इतना बड़ा कदम उठाया? उसने रुचि के बारे में भी नहीं सोचा। कई सवाल थे जो सभी के मन में चल रहे थे। तभी रुचि चीखने लगी कि रामदास, उसकी बीवी और उसके बेटों ने मिलकर मेरी माँ को मारा है। बहुत पूछने पर बताया कि रामदास शराब पीकर आता और कमला से बहुत मारपीट करता। वो दबाव बनाता कि जो घर कमला ने अपनी मेहनत की कमाई को जोड़कर खरीदा था, वो घर रामदास के नाम कर दे, और कमला चाहती थी कि वो घर उसकी बेटी रुचि के नाम ही रहे। बस इसी बात पे आए दिन दोनों में मारपीट होती रहती। रुचि की शिकायत पे यही सच सामने आया कि रामदास ने मकान के लालच में आकर कमला से शादी की। उसने कबूल किया कि जैसे ही रुचि काम पर गई, उसने कमला को पहले गला दबाकर मार दिया, फिर सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है, इसीलिए उसने उसे फांसी पर लटका दिया। रामदास और उसका पूरा परिवार आज जेल में बंद तो है, पर उस बेचारी बच्ची रुचि के मन को जो आघात पहुंचा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? पिता के साथ साथ अब तो माता का साया भी उठ गया उसके सिर से। आज वो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी, पर उसकी माँ ने उसे बहुत हिम्मती बनाया था। इसीलिए अनाथ होते हुए भी उसने अपना पालन पोषण खुद करने का निश्चय किया। बहुत से रिश्तेदार उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर अब उसका रिश्तों पर से भरोसा उठ चुका था। उसने अंततः यही फैसला किया कि वो अनाथ रहकर खुद को संभालेगी। आज वो जहाँ भी है खुश है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।